welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans. Main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. Eliminator 2 of the PSL is about to kick off here in Lahore. आज जो है हमारे दूसरा जो फाइनलिस्ट टीम है वो हमारे सामने आ जाएंगी जी, लाहौर कलंदर्स या पेशावर ज़ल्मी। ये दो टीम्स जो हैं आज आमने सामने होंगी टू गेट दैट स्पॉट इन द फाइनल विच इज़ गोइंग टू बी प्लेड टुमारो इन लाहौर। मुल्तान सुल्तान्स ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुके हैं, तो आज जो भी टीम जीतेगी वो मुल्तान सुल्तान्स को ज्वाइन करेगी फाइनल में और एक बड़ा तगड़ा मुकाबला होने वाला है जी। प्ले ऑफ 3 इस वक्त हम हैं एलिमिनेटर नंबर 2 पे, और कल के मैच के बाद पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद को नॉकआउट किया था और वो जीतते हुए आज प्रोग्रेस कर गए हैं जी पेशावर ज़ल्मी इस नॉकआउट गेम में, विच इज़ एसेंशली अनदर क्वालिफायर। और आज के क्वालिफायर के बाद जी जो टीम जीतेगी वो कल का फाइनल खेलेगी। तो एक ऑल इम्पॉर्टेंट मैच है, हाई प्रेशर हाई स्टेक मैच है और दोनों कैप्टन्स तैयार हैं और होपफुली जी आज मौसम भी थोड़ा साथ देगा, क्योंकि हम कोशिश हमारी यही होगी कि जो हम यही चाहते हैं एज फैंस कि सारा का सारा मैच जो है वो विदाउट एनी इंटरफेरेंस वो करवाया जाए और बारिश होपफुली आज नहीं होगी एंड वी विल गेट टू सी हु क्वालिफाइज फॉर द फाइनल टुमारो। बात करेंगे फाइनल के ऊपर भी और थोड़ी इधर उधर की बातें गपशप भी जारी रखेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द प्रोलिफिक सलीम मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ऑनलाइन जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन द रन मशीन मोहम्मद यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है ऑनलाइन द किंग ऑफ स्विंग मोहम्मद आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। पीएसएल के ऊपर हमने मलिक साहब काफ़ी बातचीत की है, लेकिन अभी एक जो डेवलपिंग स्टोरी ये है जी कि जो अलीम डार साहब है उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है। एलीट पैनल पे थे आईसीसी के वो, और उन्होंने जी आफ्टर 19 इयर्स ही हैज स्टेप डाउन फ्रॉम दैट पैनल, और एक अच्छा उनका बड़ा प्रेस्टिजियस करियर रहा अंपायरिंग की दुनिया में, बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते एंड नाउ ही हैज डिसाइडेड टू हैंग हिज बूट्स। नहीं, जितना भी उनका कैरियर रहा है जी बड़ा खूबसूरत रहा। पाकिस्तान के क्या दुनिया के भी नंबर 1 रहे एक टाइम पे, और मेरा ख्याल जितनी भी उन्होंने एम्पायरिंग की वो टॉप क्लास थी। उनके डिसीजन बड़े अच्छे थे। इतने मैचों में कुछ डिसीजन हो भी जाते हैं गलत, पर मोस्टली अगर उनके डिसीजन अगर आप देखें, अगर कंपेयर करें आप दूसरे एम्पायर्स के साथ, तो उनका कैरियर बड़ा खूबसूरत रहा। उन्होंने बहुत ही अच्छे डिसीजन, हमेशा उनके अच्छे डिसीजन रहे। 435 मैचेस में जी उन्होंने ऑफिशिएट किया है। इसको आप देखें कि इनको हमेशा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जब भी सीरीज़ होती थी वो स्पेशली इनको बुलवाते थे कि वो ये आके मैच करें। तो ये बड़ी एक ऑनर की बात है किसी भी बंदे के लिए कि देखें ना, दुनिया के जितने टॉप क्लास टीमें थी वो इनको बुलवाती थी अपनी सीरीज़ में कि हमारी सीरीज़ ये कंडक्ट करें। तो मेरा ख्याल है ये ट्रस्टेड नाम इन द वर्ल्ड ऑफ एलीट एम्पायर्स, और अलीम डार का नाम जो है हमेशा लिया जाएगा इन दो टॉप प्रेस्टिजियस नेम्स, और उनको बैक टू बैक जो एक्कोलेड्स मिले हैं, जिस तरह अंपायर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी उनको 3 बार लगातार मिली 3 साल, तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर उनके लिए। और ऑफ कोर्स इतने हिस्टोरिक और इतने मॉन्यूमेंटल डिसीजंस ऑन फील्ड लेना इतनी एक्यूरेसी के साथ और इतने सालों से मुसलसल उसको कायम रखना अपने उसको, ये एक बहुत बड़ी उनके लिए ऑनर की बात है और पाकिस्तान के लिए ऑनर की बात है। यूसुफ भाई, आप का भी बहुत दफ़ा आपने उनके साथ ग्राउंड में मेमोरीज आपकी होंगी उनके साथ, और ओवरऑल भी वो जिस तरह के एम्पायर हैं, बड़ा उनका नाम है पाकिस्तान में दुनिया भर में, तो उस पर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि ये मेरे कैप्टन भी रहे क्लब क्रिकेट में, और अच्छा। क्रिकेट मैंने साथ खेली भी हुई है इनके साथ, और हमारे सामने ही अंपायरिंग में आए थे जब इंटरनेशनल लेवल पे न्यूट्रल अंपायरिंग, और ये जिस तरह अंपायरिंग एलीट अंपायर और ये शुरू हुआ था, तो ये हमारे सामने है। तो हमने बहुत से मैचेस इनकी सुपरवाइजर में खेले हैं। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अंपायरिंग की है। अवार्ड जैसे इन्होंने लिए आईसीसी के 3 लगातार लिए, और जिस तरह का कैरियर गया इनका, और
बहुत ही रिस्पेक्टफुल अंपायर थे ये। देखिए अंपायरिंग तो काफी लोग करते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है प्लेयर्स में, वो भी इनकी बहुत ज्यादा थी। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, इवन इंडिया के, जैसे अभी आपने कहा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की सीरीज होती थी तो ये इनको बुलाया था, लेकिन इंडिया के मैचेस में भी सबसे ज्यादा इन्होंने अंपायरिंग की है दूसरे टीमों के ओवरऑल भी साथ जब इनका मैच जो होते थे। रिकॉर्ड है और हाँ टेस्ट में और ओडीआईज में सबसे ज्यादा टेस्ट और सबसे ज्यादा मेंस ओडीआईज में इन्हीं का रिकॉर्ड है। 144 टेस्ट और 222 ओडीआईज, जो दुनिया में और किसी अंपायर ने जो है ये इन फॉर्मेट्स में इतने ज्यादा अंपायरिंग नहीं की है, तो ये भी बहुत बड़ा एजाज है उनके लिए। ये इनके लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए आजाद है। ये चीज बिल्कुल अगर हम लोग 100%। सारे सोचे, पूरा पाकिस्तान इन चीजों को सोचे और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे, जी अगर वही चीज सोचे कि किसी भी प्लेयर या किसी भी अंपायर या किसी भी ऐसे बंदे का, स्पोर्ट्समैन का, या किसी चीज में भी किसी का नाम आता है या वो कुछ करता है, तो वो उसमें एजाज पाकिस्तान का ज्यादा, हमेशा ये नाम आएगा कि अलीम डार पाकिस्तान से थे। तो ये 100%। पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑनर की बात है, और इनके लिए बड़ी ऑनर की बात है कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे और पाकिस्तान ने मौका दिया, जैसे हमें खेलने का मौका पाकिस्तान ने दिया है। तो जी हम तो पाकिस्तान के एहसानमंद है, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी आता है कहीं कोई परफॉर्मेंस हो जाती है कहीं, जैसे इन्होंने अंपायरिंग की है, तो ये पाकिस्तान के लिए भी है कि हमेशा ये नाम याद रहेगा कि पाकिस्तान के अंपायर थे। और मैं बिल्कुल। इनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि नेक्स्ट जो भी ये फ्यूचर में करना चाहते हैं, अल्लाह इनको ऐसे ही कामयाब करे जैसे हम ये सब की तरफ से अंपायरिंग में उनको, हम कामयाब। सब की तरफ से बहुत बहुत उनको मुबारकबाद और विशेस, क्योंकि जाहिर है ये उनका कहते हैं ना कि क्लोज नहीं हुई, उनकी जो भी इनिंग्स है ये जारी रहेगी, किसी भी तरह वो क्रिकेट को सर्व करना चाहें। गुड लक टू हिम। बढ़ते हैं जी आज के मैच की तरफ। इट्स गोइंग टू बी एलिमिनेटर नंबर 2 टुनाइट बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी। आसिफ, आज पहले तो मौसम का अगर हम आपको थोड़ा अपडेट दे दें कि यहाँ पे तो ओवरकास्ट कंडीशन सुबह से जो है, बल्कि एक 24 आवर्स से लगातार ड्रिजलिंग हो रही है लाहौर में। और आज सुनने में ये आया था कि अगर बारिश जारी रही तो शायद मैच ना हो पाए और लाहौर कलंदर्स क्वालिफाई कर लें। तो आज तो बड़ा खतरे में पड़ गया मैच। ऑफ कोर्स, क्योंकि वेदर पे तो आप जंग नहीं कर सकते ना, वो तो कोई डिफरेंट कंडीशन होगी। हाँ, अगर मैच हुआ तो लाहौर कलंदर खतरे में पड़ जाएगी। जिस तरह अच्छा। की बाबर आजम बैटिंग कर रहा था, अगर मैच हो गया तो लाहौर कलंदर खतरे में पड़ जाएगी, और ये मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि डैरन समी अग्रेसिव हुए हैं, बाबर आजम अग्रेसिव पोजीशन से चल रहा है पिछले मैच से। आप देखेंगे कि वो उनके टॉप 3 ऑर्डर्स पे, बैटिंग लाइनअप पे, अगर वो टॉस जीतते हैं तो वो अग्रेसिव बैटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर उन्होंने 170 180 कर लिया तो वो लाहौर कलंदर को खतरे में डाल देंगे। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन, थोड़ी सी क्या उसको बोलते हैं, गमगीन हुई हुई है। चले, अभी लाहौर कलंदर्स तो खैर यही दुआ कर रहे होंगे कि आई एम श्योर एज नहीं अ हो, टीम ऑल्सो वो भी यही चाह रहे होंगे कि मैच हो, और जो आप जीत के जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना आगे पहुंचने की, वो शायद उस दूसरी तरह नहीं मिलती। बट लेट्स सी। अभी तो खैर सो फार द अपडेट इज दैट द मैच विल गो ऑन। मलिक साहब, वैसे इन कंडीशंस में क्या लग रहा है, किस तरह का मैच होने वाला है? कौन सी बॉलर्स को ज्यादा फेवर होगी, या डू यू थिंक कि कंडीशंस कल वाले मैच की तरह इक्वली रहेंगी? आई थिंक चांसेस बड़े हैं सुबह से, अगर चूँकि ये दोनों तो लाहौर नहीं है, तो हम तो लाहौर में हैं। सुबह रात से बल्कि बारिश हो रही है या और ड्रिजलिंग हो रही है, हल्की हल्की, कभी रुक जाती है कभी होती है। तो इसमें अल्लाह करे मैच हो, जैसे आसिफ ने कहा कि अगर मैच होता है तो बड़ा अच्छा मैच होगा। लाहौर के लिए वाकई बड़ी मुश्किलात है, क्योंकि जैसी ऑफ कोर्स वो ट्रबल में होंगे। जिस तरह से बैटिंग लाइन चल रही है पेशावर की, इस तरह इजी नहीं है कि आपकी बॉलिंग अच्छी है तो आप मैच जीत जाओगे। इस तरह इजी नहीं होगा नहीं भाई, आपको भी पता है। नहीं, आप देखो ना आसिफ, अगर एनालिसिस भी करो तो उनके ऊपर के 4 बैट्समैन जो हैं पेशावर के, उनकी ऑलमोस्ट 300 से ऊपर रन्स हैं, एक के 400 500 हैं तकरीबन। और इनको अगर आप देखो, सिवाय एक बंदे के, फहर के, और बाकी सब 200 से नीचे हैं। और फखर और बाबर में भी अच्छे खासे रन्स का डिफरेंस जो है, सिर्फ 36 रन्स का डिफरेंस रह गया। बाबर आजम जो है होपफुली आज वो बन जाएंगे टॉप रन स्कोरर ऑफ दिस सीजन। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नहीं कम बैक हो, मजीद बात करेंगे जी आज के मैच पे। तैयार
जी, welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans. Main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata, hame pata hai. We are a few minutes away, hopefully, from the toss, the all-important toss of tonight's eliminator between Lahore Qalandars and Peshawar Zalmi. अभी हम बात कर रहे थे जी, थोड़ा सा बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या सूरत हाल आज होने वाली है एज फार एज द वेदर गोज, बट होपफुली विल गेट अ फुल गेम. और ज़रा बैटिंग कंपैरिजन्स पे आते हैं. आसिफ, ये दोनों टीम्स जो हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि इनके टॉप स्कोरर्स जो हैं ईच, बड़ा डिफरेंस है उनके रन्स में. 480 रन्स पे बाबर आजम है और फ़खर जमान 384 रन्स पे हैं इस वक्त. और जो उनसे नीचे बैट्समैन है सिकंदर रजा, वो इस वक्त 200 रन्स उन्होंने खाली किए. तो यहाँ पे बैटिंग वाइज आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं दोनों टीम्स को? देखिए, आप लाहौर कलंदर पूरा रिलाई करती है बैटिंग के ऊपर ही. अगर ऊपर से ओपनर नहीं चलते तो वो स्ट्रगल करती है. सिकंदर रजा को आप एज अ प्रॉपर बैट्समैन नहीं मान सकते, वो ऑलराउंडर है. और जो ही अच्छा बॉलर आता है तो वो ट्रबल में आ जाता है. तो आप सिकंदर रजा को इस तरह का बैट्समैन नहीं, रिलायबल बैट्समैन नहीं समझ सकते. तो लाहौर कलंदर की जो मिडिल ऑर्डर थिंग्स हैं वो बहुत थोड़ी सी वीक नजर आती. थोड़ी सी नहीं, काफी सारी वीक नजर आती हैं. वो हुसैन तलत पे रिलाई करते हैं, सिकंदर रजा पे रिलाई करते हैं. तो दोनों सिकंदर रजा ने थोड़ा सा परफॉर्म किया, मगर हुसैन तलत ने वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दी जो उसको जरूरत है टीम को. तो उसकी बनिस्बत आप पेशावर ज़ल्मी पे चले जाए तो उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है. और ऊपर से आप तो बाबर आजम को जो ही आप बैट बॉल दोगे तो वो पनिश करेगा ही करेगा. तो और ये लास्ट इस मैच तरह जो आसिफ लास्ट जो इनका मैच हुआ है लाहौर कलंदर्स का, इसमें जिसमें वो 76 पे ऑल आउट हुए हैं, उसमें भी हमने यही देखा है कि टॉप ऑर्डर में से भी किसी ने परफॉर्म नहीं किया. और मिडिल ऑर्डर तो उसमें शाहीन शाह अफरीदी खुद आए थे ऊपर खेलने. आज क्या डिफरेंट करना चाहिए उनको? अगर वो चेस कर रहे होते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी. देखिए, शहनशाह अफरीदी थोड़ी सी जल्दबाजी कर नजर आ रही है कि वो खुद आ जाते हैं. हालांकि वो ना तो बैट्समैन है, ठीक है, एज ए बॉलर नो डाउट इज ए रियली गुड बॉलर, मगर आप अब बैटिंग में आप इस तरह का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. आप प्रॉपर बैट्समैन को उस जगह पे फीड अप करते हो, मगर वो वहां पे फीड अप नहीं करता कि थोड़ा सा उसको थोड़ा लंबा लेके चलता है, मगर खुद आ जाता है. आप बैट्समैन तो नहीं हो, ठीक है, आपका एक रोल है एज ए कैप्टन, एज ए बॉलर. आप वो दो चीजें निभा सकते हो. आप थर्ड ऑप्शन पे जा रहे हैं तो वो ऑप्शन गलत है उसके लिए. चले, अभी टॉस होने वाला है जी कुछ ही देर में. सी या वी रेडी फॉर द टॉस नाउ? Right. So news from the center is that Peshawar Zalmi are batting first. और ये एक बार फिर उन्होंने डिसीजन लिया है. यही एक्सपेक्ट कर रहे थे मलिक साहब, अगर बाबर आजम टॉस जीते तो यही करते. लाहौर नो डाउट थोड़ा मुश्किल में जरूर आई है, इवन दो शाहीन ने कहा है कि हम भी बॉलिंग करते टॉस जीत के. देखिए, इसमें ना ऑब्वियसली वो उनकी बैटिंग लाइनअप है और वो पिछले 2 मैचेस बैटिंग पे जीते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा एक ट्रिकी सा है डिसीजन. ये इसलिए मैं कहूँगा कि अगर बारिश हो जाती है ना तो अगर ओवर्स कम होते हैं तो फिर सेकंड बैटिंग वाले को बड़ा चांस होता है. अगर आप देखें ना 10 ओवर्स का मैच रह जाता है तो वो उसमें बड़ा चांस होता है कि आपने 10 ओवर में ही करना है जो करना है. तो फिर अगर कम भी बैटिंग हो तो आप उसको कवर कर सकते हो, मगर चूँकि वो जीत रहे हैं इसलिए उन्होंने बैटिंग का फैसला किया. और ये देखिए, आज हम जो कल 2 बैट्समैन हुए हम बात कर रहे थे जी, वो दोनों चेंज हुए हैं. तो लगता है है अभी हम आसिफ यही बात कर रहे थे हुसैन तलत के मुतालिक, और आज वो भी नहीं खेल रहे और राजा पक्षा खेल रहे हैं. वो कल हम दोनों की बात की थी कि ये समझ नहीं आ रही कि ये क्यों खेल रहे हैं. तो ये लगता है आपका प्रोग्राम वो देख रहे हैं, उन्होंने सुन लिया आपकी. तो बड़ा कुछ उनको आज चेंज करना चाहिए अगर तुम हमारा शो देख रहे हैं. यूसुफ भाई, डिसीजन जो लिया है बाबर आजम ने पहले बैटिंग करने का, क्या लगता है ये कितना खतरा हो सकता है लाहौर कलंदर्स के लिए? देखिए, खतरे का तो बाद में पता चलेगा विकेट कैसा खेलती है, क्या करेगी, क्योंकि 2 मैचेस में डिफरेंट विकेट खेली है. कल कुछ बेहतर थी विकेट बैटिंग के लिए, उससे पहले बैटिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं थी. आज पता नहीं किस तरह खेलती है. बारिश आप कह रहे हैं हो रही है, आज भी हुई है. अगर थोड़ी बहुत नमी हुई या
जैसे शाहीन ने बोला है, थोड़ी हवा भी चल रही है, थोड़ी मदद मिली तो हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन जिस तरह उन्होंने टॉस जीत के बारी ली है, लग यही रहा है कि बहुत फ्लैट विकेट होगी, अच्छी बैटिंग के लिए विकेट होगी। और जो डिसीजन किया है, जैसे कल के मैच में जो हुआ है, डिसीजन गलत था उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड का। मैंने उस वक्त कहा था कि देखते हैं ये कैसे डिफेंड करते हैं अपने डिसीजन को, क्योंकि ये टीम जो है उनको पहले बैटिंग कर लेते तो वो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के ज्यादा चांसेस होते हैं कि नॉकआउट वो टाइम था, उसमें जब रन्स बोर्ड पे लगते हैं और अच्छे रन्स लगा दिए थे उन्होंने 180, तो इसलिए देखते हैं आज क्या होता है। बाबर जैसे फॉर्म में है, नीचे से हारिस ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, शॉर्ट इनिंग थी लेकिन बड़ी अच्छी इनिंग थी, और बॉलिंग में इन्होंने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। तो फिर आज नॉकआउट स्टेज है, प्रेशर गेम है, अगर आज भी बाबर आजम वगैरह ये कर लेते हैं इनकी पूरी टीम 170-80, तो फिर हो सकता है जिस तरह की बैटिंग है लाहौर कलंदर की, वो इतनी मजेदार बैटिंग नहीं कर रही कुछ मैचेस में। अच्छा, ये एहसन भट्टी आज खेल रहे हैं यूसुफ भाई, तो ये इस चेंज के बारे में आप क्या कहेंगे? हुसैन तलत को ये हुसैन तलत तो देखें उसकी परफॉर्मेंस बहुत एवरेज चल रही थी, पता नहीं क्या वजह है, कुछ फर्स्ट क्लास में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इधर पता नहीं क्या हुआ इस सीजन में उससे वैसी परफॉर्मेंस नहीं हुई जैसी कि लाहौर के अंदर भी चाह रहे थे। और मैंने भी उसको देखा हुआ, बेहतर ऑलराउंडर है, लेकिन पता नहीं क्या उससे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई। एहसन भट्टी को मैंने बात कर रहे थे यूसुफ भाई, जो हमारा पोस्ट मैच का कल शो था जिसमें इस्लामाबाद के बारे में, तो आसिफ ने भी ये पॉइंट रेज किया था, जिस तरह मुबस्सिर खान है एक प्लेयर जो यूनाइटेड के इमर्जिंग प्लेयर है, उनका रोल पूरे टूर्नामेंट में समझ में नहीं आ रहा था कि किस रोल पे उनको खिला रहे हैं। और हुसैन तलत के बारे में भी आप एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर्स को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे फिट हो रहे हैं? देखिए, वो नीचे सारे कोशिश ये करते हैं कि ऐसा प्लेयर खिलाएं जो बॉलिंग भी कर ले, लेकिन बाज तक आपको जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनकी बॉलिंग 5 बॉलर्स ठीक थे, इनको कोई प्रॉपर प्लेयर खिलाना चाहिए था, बैट्समैन खिलाना चाहिए था, क्योंकि बैटिंग इनकी इतनी सॉलिड नहीं जा रही थी। जैसे ही वो आउट होता है फखर जमान, प्रेशर ले लेते हैं सारे, और ऑलराउंडर्स हैं जैसे क्या नाम है उसका, ये जिम्बाब्वे का प्लेयर है, वो भी ऑलराउंडर है, हाँ सिकंदर रजा, फिर वीजे से ऑलराउंडर है, इनके पास पीछे सारे ऑलराउंडर है। प्रॉपर बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक है या फखर जमान है, फिर इनके पास सारे वही है, और ऊपर से जो बेग खिला रहे हैं, ये बेग मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया लड़का, इतना मजे का नहीं लगा। आज जो है वी विल फाइंड आउट कि लाहौर किस तरह चेज करते हैं, क्योंकि याद है लास्ट जो इनका मैच हुआ था अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान इन लाहौर, 160 भी चेज नहीं कर पाए थे, 76 पे ऑल आउट हो गए थे कलंदर्स। सो लेट्स सी व्हाट हाउ दे परफॉर्म, हाउ देयर बैट्समैन टर्न आउट टुडे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद उन्हें कम बैक टू प्लेइंग 11 को जरा और डिस्कस करेंगे। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग अभी ज़रूर हो रही है, लेकिन होपफुली जो है मैच हमारा इफेक्ट नहीं होगा, ये हम दुआ कर सकते हैं। अभी फॉर नाउ the news from Gaddafi Stadium Lahore is that Peshawar Zalmi have won the toss and they're batting first। और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, एक चेंज उन्होंने अपनी टीम में आज किया है जी, एहसन भट्टी खेल रहे हैं इन प्लेस ऑफ हुसैन तलत। आसिफ, हुसैन तलत के ऊपर अभी हम बात ही कर रहे थे और आज उन्होंने नहीं खिलाया, क्या स्ट्रैटेजी है अभी लाहौर कलंदर्स की बिहाइंड प्लेइंग एहसन भट्टी? जी वो मैटर नहीं करता। देखिए एहसन भट्टी भी सियालकोट से ही रीजन से खेलता रहा है, आई नो हिम कि वो किस तरह का बैट्समैन है, मगर जिस तरह की उसकी पोजीशन पे बैटिंग आएगी तो वो भी स्ट्रगल ही करेगा, क्योंकि वो बाउंड्री क्लियर करना, थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करने की जरूरत होती है, तो वो भी ऐसे ही प्लेयर है, उन्होंने कोई खास चेंजिंग नहीं की। और यू थिंक कि करनी चाहिए थी उनको ये चेंज? इतना इंपॉर्टेंट मैच है और एक प्लेयर आपकी टीम के साथ इतने मैचेस खेल रहा है हुसैन तलत, तो डू यू थिंक कि ये करना चाहिए था आज? ऑफ कोर्स उनको जरूरत होगी, शायद हुसैन भट्टी थोड़ा सा परफॉर्म कर जाए, मगर जिस तरह का डिसीजन उन्होंने अपना टॉस जीत के बैटिंग ली है, तो बाबर आजम रियली लुक्स हैप्पी
कि वो बैटिंग ही चाहता था, वो अंडर प्रेशर बैटिंग नहीं करना चाहता था। तो बाबर आजम की जिस तरह की पोजीशन चल रही है, हाईएस्ट नंबर्स पे चल रहा है, तो उसने बैटिंग पहले करके थोड़ा सा अच्छा टोटल बोर्ड पे लगा देगा ना, तो ऑफ कोर्स के लाहौर की बैटिंग लाइनअप अंडर प्रेशर जरूर आएगी। बिल्कुल, यहाँ पे प्रेशर ज़रूर क्रिएट करना चाहेंगे दूसरी टीम के ऊपर, क्योंकि जाहिर है जब चेस करने की बारी आएगी तो लाहौर कलंदर्स डेफिनेटली, अगर तो मैच इफेक्ट ना हुआ तो उनकी कोशिश, ज़ल्मी ने जैसे कल बॉलिंग की है, जिस तरह बाबर आजम ने यूटिलाइज़ किया अपने सारे बॉलर्स को, और आमिर जमाल और सलमान इरशाद ने जैसे आउट ऑफ देयर स्ट्रेंथ जाके उन्होंने बॉलिंग की, तो आज भी लगता है उसी कॉन्फिडेंस को वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल उनके जहन में तो है ना कि एक तो लाहौर की बैटिंग बिल्कुल नहीं है, उसी को सोचते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। मगर कल की सिचुएशन से थोड़ी सी शायद डिफरेंट हो सिचुएशन आज। उसकी वजह ये है कि आप देखें ड्रिजलिंग हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो जाती है और ग्राउंड थोड़ा सा गीला होगा, क्योंकि जब ग्राउंड गीला होगा तो रिवर्स स्विंग के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप मैच देखें तो पेशावर ज़ल्मी सिर्फ 4 ओवरों में मैच जीती है, अदरवाइज़ उससे पहले वो मैच हार रही थी, बड़े आराम से जीत रहे थे वो। तो ये एक थोड़ा सा है कि अगर बारिश हल्की सी भी होती रही तो ग्राउंड गीला होएगा और बॉल बनाने में उनको प्रॉब्लम होएगी, रिवर्स स्विंग शायद ना हो, तो ये एडवांटेज। इसीलिए शाहीन भी यही इशारा कर रहे थे कि हम भी शायद पहले बॉलिंग ही करते अगर टॉस जीते। खैर वो उसका, या फिर वो शायद वो माइंड गेम खेल रहे थे, मगर मेरा ख्याल है कि मेरा अपना ओपिनियन है कि थोड़ा सा अगर बॉलिंग को प्रॉब्लम हो सकती है, अगर रिवर्स स्विंग ना हुई तो वो उनकी बॉलिंग को भी टैकल कर सकते हैं, इतनी बड़ी बॉलिंग नहीं है। नो डाउट अगर रिवर्स स्विंग होएगी तो वो तो किसी टीम को भी आप आउट कर सकते हो। बिल्कुल। यूसुफ भाई, कल के मैच में हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने जो रन्स ऑन द बोर्ड 180 ऑड उन्होंने किया था, और उसके जिस तरह उन्होंने शुरू किया थी अपनी इनिंग्स, पहले 7-8 ओवर्स में जो रन रेट था, वी थॉट कि 220 210 तक तो होगा। जिस तरह फिर बाद में इस्लामाबाद ने बॉलिंग की तो रिस्ट्रिक्ट किया बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ज़ल्मी को। आज सामने लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग होगी और हम सब जानते हैं डेथ में वो कितना अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सामने वाली टीम को। तो कंसिडरिंग दैट, क्या टोटल आपको लगता है आज पेशावर ज़ल्मी के माइंड में होगा? देखिए हर टीम के माइंड में यही होता है कि वो बड़ा स्कोर लगाए, एटलीस्ट 200 लगाए, लेकिन ये T20 में कुछ कहना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पूरे PSL में हर रोज कोई नया ही मैच हो जाता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लेकिन ये है कि इनकी बॉलिंग बेहतर है। ये तो मानने वाली बात है, इस्लामाबाद यूनाइटेड से इनकी बॉलिंग बेहतर है, और मेरा ख्याल है कि आज जरा भी चांस नहीं देने की कोशिश करेंगे इनके मेन बॉलर जो डेप्थ में करते हैं। जैसे उस दिन एक आधा बॉल जो था शहनशाह अफरीदी का थोड़ा हल्की पेस पे जा रहा था, जो उसकी जेन्युइन पेस है 145 140, उस पे उसका एक आधा बॉल नहीं गया तो उसको उसने छक्के मारे हैं उसने पोलार्ड ने। तो मेरा ख्याल है आखिर में जब ये आएंगे आज कोशिश करेंगे कि फुल पेस से बॉलिंग करें, और हारिस रऊफ ने जैसे उस दिन बाद में बॉलिंग की थी जब पोलार्ड का आउट भी किया था, ये कोशिश करेंगे 150 151 के ऊपर ही रहें, स्पेशली हारिस रऊफ, तो ताकि ये आखिर में, हालांकि इन्होंने बड़ा अच्छा पकड़ा हुआ था उनको मुल्तान सुल्तान को, लेकिन थोड़ा सा आखिर में पोलार्ड भी बहुत अच्छा खेला है और वो इस तरह की क्रिकेट खेलने में वो माहिर है, और ये मशहूर भी इस वजह से है कि आखिर में वो रन तेज कर लेता है, इजी क्लियर बाउंड्री कर लेता है। लेकिन आज इनके पास भी अगर आप देखें तो कोलमोर है, कोडमोर है, इनका हारिस है, इनकी बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त है, और स्पेशली बाबर आजम की वजह से इनकी बैटिंग में बड़ी जान है। चलें अभी वी विल फाइंड आउट कि कितनी जान है जी उनकी बैटिंग में। आज आसिफ, प्रेडिक्शन बता दें आपको क्विक, कौन लग रहा है आज जीतता हुआ? अगर मैच पूरा हुआ तो पेशावर ज़ल्मी। मलिक साहब, प्रेडिक्शन? शाम को ना बताऊं 11 बजे। अभी प्रेडिक्शन ये जैसे आसिफ ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर मैच कंप्लीट हुआ, अगर मैच कंप्लीट, बस ज़ल्मी या लाहौर? पेशावर। 2 वोट्स पर पेशावर। यूसुफ भाई, लाहौर या पेशावर? मालिक साहब बहुत नकल कर रहे हैं, कभी मेरी बात करते हैं कभी आसिफ की। मालिक साहब मैं चुप रहूंगा। अरे यार आप बताते नहीं हो। मैं नकल नहीं करूंगा, मैं इसलिए खामोश रहूंगा, न्यूट्रल रहूंगा। आप बताते कब हो, मुझे ये बताओ, आप बताते कब हो? ये अगर आप पूरा टूर्नामेंट देख लें तो बहुत जगह पे मैंने बताया
लेकिन ये T20 मैच ना बिल्कुल ही घुमा देता है, कोई समझ नहीं आ रही क्या चले, तो इसका न्यूट्रल मतलब है आप लाहौर को आज सपोर्ट या प्रिडिक्शन जो है यूसुफ भाई की? मैंने नहीं कहा, आप अपनी तरफ से वर्ड ना डालें मेरे मुंह में। और ये मैं न्यूट्रल हूँ। चलें जी, यहाँ पे शो का वक्त खत्म होता है। बहुत एक्साइटिंग मैच हमारे सामने भी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है इन लाहौर। टाइम टू एंजॉय द मैच। आप लोग भी देखें, हम भी मैच देखते हैं। वी विल कैच यू आफ्टर द मैच एट 11। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।